इसी तरह अभी आने वाला है एक और चीज, क्या? फितरा। इस पर अलग फितना होगा। कुछ कहेंगे गल्ला दीजिए, कुछ कहेंगे पैसा दीजिए। कोई हदीस की तरफ नहीं जाएगा, कुरान और हदीस पर नहीं गौर फिक्र किया जाएगा। कुछ सरदार कहेंगे हमें पैसे की जरूरत है, ये आएंगे वो आएंगे, इनको देंगे उनको देंगे। कहां से देंगे? क्या जरूरी है कि फितरा का पैसा ही मदरसे वालों को दिया जाए? क्या सरदार फितरा का पैसा ही उन्हें दिया जाए? अगर हम उससे गल्ला खरीद लें, सोचने वाली बात है। हम इस दुनिया के अंदर लाखों लाख रुपया खर्चे कर देते हैं, हजारों हजार रुपया खर्चे कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि इस 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, क्यों? इबादत में, जिक्र अज़कार में, तस्बीह तहलील में, सदका खैरात में पूरी मजबूती के साथ आप खड़े होते थे। तो अगर हम फितरा का पैसा, रोज़ा मेरा है, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तकलीफ मुझे हो रही है, भूख मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है, प्यास मुझे लग रही है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं फितरा की वजह से अपने रोज़े को क्यों खराब करूँ? क्यों? जब हदीस कहती है कि गल्ला दो, जो खाते हो वो तुम फितरा दो, फिर मैं पैसा क्यों दूं? हाँ, एक चीज कर सकते कि हम सरदार को 200, 100, 250 रुपया हम अपना सदका का पैसा दे दें, मेरा रोज़ा भी मुकम्मल हो गया, मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई और मौलवी का भी काम हो गया। मदरसे वाले आएंगे, अपना उससे लेकर जाएंगे। और फिर दूसरी बात तो ये है कि ईद के बाद सदकातुल फित्र नहीं है। ईद के नमाज के बाद अगर आप वो पैसा दे रहे हैं तो आम सदका होगा। सुन लीजिए, वो आपके रोजे में काम नहीं आएगा, वो आम सदका हो जाएगा, खास सदका नहीं रहेगा। हर चीज में आप इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस चीज पे आप इतना बेवकूफ क्यों बने हुए हैं? रोजा आपका है, तकलीफ आपको हो रही है, परेशानी आपको हो रही है, तो फिर आप परेशानी अपने रोजा को क्यों खराब कर रहे हैं? इसमें आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको ये मशवरा देना चाहता हूं कि फितरा का जो चावल है वो आप खुद तकसीम करें, खुद। और सरदार को आप 100-50 जो भी अपना सदका होगा वो आप दे दें, वो अपना बांटें। रोज़ा आपका है, मेहनत आपने की है, 1 महीना तकलीफ आपको हुई है, किसी और को नहीं हुई है, तकलीफ आपको हुई है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। अब मैं एक वाक़या की तरफ चलता हूँ, जंग बदर की तरफ। ये जंग बदर क्या है? 313 मुसलमान और मुशरिकीन मक्का 1000 एक तरफ 313। और उस वक्त मुसलमानों के पास लड़ाई करने के लिए कोई सामान भी ना था, और काफिरों के पास, मुशरिकीन मक्का के पास, किसी के पास तलवार, किसी के पास घोड़े, हर चीज उनके पास मौजूद थे। और हमारे मुसलमान यानी सहाबाए कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के पास, किसी के पास तलवार है तो बचने के लिए ढाल नहीं, किसी के पास तीर है तो मारने के लिए कमान नहीं, किसी के पास वो ताकत नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शरीक थे। मुसलमानों 313 में सिर्फ नौजवान ही ना थे, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी थे और उसमें बूढ़े भी थे, सबों को मिलाकर 313। और उधर पहलवान हट्टे कट्टे मजबूत 1000 मुशरिकीन मक्का थे। मुसलमानों, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा जज्बा था जो 313 को 1000 के सामने लड़ाई
लड़ाई करने के लिए तैयार थे, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार थे, उनसे जंग करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम आज करोड़ों में हैं, लेकिन आज ना हमारी दुआ कबूल हो रही है, ना ही हमारी कहीं पर इज्जत हो रही है। वो कौन सा जज्बा था मुसलमानों, इस पर गौर करने का मकाम है, इस पर फिक्र करने की बात है, इस पर सोचने की बात है कि 313 और एक तरफ 1000 का लश्कर, वो भी पूरे तैयारी के साथ, लेकिन ये लड़ाई करने के लिए तैयार है। वो ईमान का जज्बा था, वो ईमान था, वो ईमान था जो उन मुसलमानों को 1000 के सामने खड़ा कर दिया मजबूती के साथ। और आज हमारा ईमान, कुरान और हदीस की बात करो तो बातें दूसरी तरफ चली जाती है। अगर आज मैं फितरा के बारे में बात करूं तो उन सरदारों को तकलीफ होगी, उन मौलवियों को तकलीफ होगी। अगर मैं लैलतुल कद्र के बारे में बोलूं तो नौजवानों को तकलीफ होगी। अगर मैं शराब के बारे में बोलूं तो शराबियों को तकलीफ होगी। मैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए नबी ये ना देख कि किसकी पेशानी पर शिकने पड़ती हैं, किसे परेशानी होती है, किसे दुख होता है, किसे तकलीफ होती है। ए नबी ये ना देख, हक बात है उसे ऐलान के साथ तो ऐलान कर दे, जिसे मानना हो वो माने, जिसे गुमराह होना हो वो गुमराह हो जाए। फस्दा बिमा तुमरु वारिज अनिल मुशरिकीन। मक्का के चौराहों में जाकर ऐलान हक करते थे, मार पड़ती थी, फिर आते थे, आपकी बीवी आपके पेशानी पर, आपके जख्म पर महलम पट्टी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े होते थे, फिर मक्का के चौराहों में जाकर ऐलान हक करते थे, फिर मार पड़ती थी, फिर आते थे। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का ने इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। क्या किया आपने? दीन का काम करना छोड़ दिया, तबलीग करना छोड़ दिया, हक बात कहना छोड़ दिया, नहीं करते रहे। और आज पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ, ये नहीं कह सकते कि यहां पर मुसलमान नहीं है। तकलीफ आपको हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की बातें करते हुए, बयान करते हुए, रब्बे काबा की कसम मुझे कोई तकलीफ नहीं, ना मुझे इस बात पर डर है कि मुझे कोई चंदा नहीं देगा, या मुझे परेशान करेगा, या मुझ पर जुल्म करेगा। इस पर मुझे कोई परवाह नहीं। अगर हक की बात करूं, अगर हक का ऐलान करूं, अगर मुझे मार भी पड़े, कोई परवाह नहीं। 313 1000 लश्कर, वो कौन सी ताकत थी? वो ईमान का जज्बा था, वो ईमान की ताकत थी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का 1000 सारे सामान के साथ मौजूद हैं, और इधर मेरे साथी 313, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अल्लाह के नबी एक किनारे मैदान पर बैठकर सजदा कर वो भी चटाई पर नहीं मुसलमानों, वो भी कच्ची जमीन पर सजदा कर रहे हैं और परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार ये 313, अगर ये 313 तबाह हो गए, अगर ये 313 को तूने बर्बाद कर दिया, अगर ये 313 आज इस दुनिया से रुखसत हो गए, ऐ परवरदिगार तेरे रूए जमीन पर कहीं कोई अल्लाह कहने वाला ना होगा। पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं तेरा सजदा न किया जाएगा। ऐ परवरदिगार ये 313 की आज तू मदद कर। दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। वो ईमान का जज्बा था, वो सच्चे थे, पक्के थे, बिल्कुल ईमानी मजबूत उनके साथ था। वो ये दौलत का गुरूर नहीं करते थे, मेरे पास दौलत है, मुझे कौन क्या कर सकता है। वो पावर इस्तेमाल नहीं करते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया के सबसे बड़े बादशाह,
उसका जो पंजाबी था कहीं ऐसा नहीं था जहाँ पर तोहबंद नहीं थे, जहाँ पर फटे हुए नहीं थे। कौन सी ताकत, कौन सा जज्बा था? वो ईमान का जज्बा था। उन्हें दौलत नहीं जन्नत से मोहब्बत थी, उन्हें दुनिया से नहीं जहन्नम से डर था। वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, जहन्नम से नफरत करते थे। जहन्नम से बचने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। कुछ ऐसे जो नौजवान होते हैं कहते हैं हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, हम तो गुनहगार ही नहीं, हमसे तो कोई खता होता ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए थे, तब भी इतनी इबादत करते थे। रात रात भर जागकर कुरान की तिलावत करते थे, रात रात भर जागकर तस्बीह तहलील करते थे, रात रात भर जागकर तरावी की नमाज पढ़ते थे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपको तो ऊपर वाले ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था कि मेरे साथी, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का अच्छा बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब को हासिल ना करूं? ये होना चाहिए नौजवानों का किरदार, ये होना चाहिए नौजवानों की आदत, ये होना चाहिए नौजवानों का जुनून, ये जज्बा, ये ईमानी ताकत कि अगर कोई दुकानों में अड्डा करते तो ये नौजवान उन्हें घसीट कर लाते और मस्जिद में कुरान की तिलावत करते। अगर ये नौजवान ही अड्डाबाजी करेंगे तो कौन फिर हिदायत में लाएगा? क्या होगा, क्या होगा? आप ये देख लीजिए। अगर आपके पास कागज हो तो आप लिख लीजिए कि 10 साल के बाद ये रोजा रोजा नहीं रहेगा, ये रोजा रोजा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? ये एक रस्म हो जाएगा। जिसको मन करेगा वो रखेगा, जिसको मन नहीं करेगा वो छोड़ देगा। जिसको मन करेगा वो नया नया कपड़ा पहनेगा, जिसको मन नहीं करेगा वो नहीं पहनेगा। यह बिल्कुल जैसे कुछ लोगों का आता है, कुछ नई चीज़ें ईजाद कर ली है, उसी तरह हमारा भी हाल होगा। हमारे नौजवान भी यही लाइन पर चल रहे हैं और आने वाला कल फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये लिख लीजिए कोरे कागज में, सादा कागज अगर आपके पास है तो आप लिख लीजिए। वो 313 और 1000 शिकस्त होती है और वो हार जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जीत जाते हैं। वजह क्या है? आइए एक वाक़या की तरफ चलता हूँ, 2-4 मिनट वक्त लूँगा। इमाम इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है। एक औरत, माँ बहनें भी गौर से सुने, ऐसी भी माएँ और बहनें गुजरी हैं इस दुनिया से, वो भी सुने। इमाम इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है और कहती हैं इमाम साहब ऐसा ऐसा है, मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा, उससे मैं सूत बुनती हूँ और मजदूरी करके मैं अपने मालिक को देती हूँ, उससे मैं कुछ पैसा हासिल करती हूँ, कुछ मुझे मजदूरी उसमें से मिल जाती है। इमाम इब्न हम्बल कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपकी इस रोज़ी में बरकत दे। लेकिन कहती है इमाम साहब कभी कभी मेरे घर में चिराग में तेल नहीं होता है, मैं दिन के वक्त भी काम करती हूँ, कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं रात के वक्त भी काम करती हूँ। इमाम साहब लेकिन उस वक्त कभी मेरे पास तेल नहीं होता जिससे मैं चिराग जलाकर मैं उससे सूत बना सकूं, सूत बुन सकूं। इमाम साहब लेकिन मेरे घर के बाजू में एक और आंगन है जिसके घर में लाइट जलती है, जिसके घर में रोशनी होती है, उस रोशनी की वजह से वो रोशनी मेरे आंगन तक पहुंचती है। इमाम साहब अगर उसकी रोशनी से, उस घर की रोशनी से अगर मैं अपने घर में सूत बुनूं या सूत पकाऊं तो क्या ये मेरे लिए हलाल होगा या हराम होगा? इमाम साहब क्या वो मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? आज मुसलमान नौजवानों के चेहरे पर ये हदीस थप्पड़ मारती है।
ये हदीस उन माओं और बहनों के चेहरे को थप्पड़ मारती है कि एक औरत भी इतना परहेजगार हो सकती है, एक औरत भी इतनी नेक और इतनी अच्छी हो सकती है। लाइट दूसरे के घर में जल रही है, उसकी रोशनी इसके आंगन में आ रही है, वो ये रोशनी मांगने के लिए नहीं गई या उससे चोरी करके नहीं लाई है। लाइट वहां पर जल रही है, रोशनी इसके आंगन में हो रही है। इमाम साहब उस औरत की ये बात को सुनते हैं और गशे होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कितना तकवा वाली औरतें भी गुजरी है। जब इमाम साहब को होश होता है, जब वो होश में आते हैं, कहते हैं औरत तू तो रोशनी उसके घर मांगने के लिए नहीं गई है, ना तो उसके घर चोरी कर रही है, वो लाइट जला रहा है, उसकी रोशनी तुम्हारे घर में आ रही है। अगर तुम उससे सूत बुनो या सूत पकाओ तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हो सके अगर तुम इससे बच जाना तो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या समझे? दुआ कबूल ऐसे ही नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होने की वजह थी ईमान। वो जज्बाती नहीं, ईमान के साथ वो लोग मजबूत थे। और एक दो हदीस बयान करूं। लैलतुल क़द्र 27वीं खत्म, एक और बाकी है, 1000 महीनों से बेहतर। और एक हदीस के अंदर आप कहते हैं, अभी मैं कपड़ा के मुतालिक कहूं तो कपड़े वाले गुस्सा करेंगे, इसके लिए मैं किसी की तरफ नहीं कहूंगा, कुरान और हदीस की बात कह के कुछ मिसालें दूंगा। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, सबे कदर में भी पढ़ो, आम दिनों में भी पढ़ो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी का फरमान है कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा बंदे के लिए, इंसान के लिए मग़फ़िरत की सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा, परवरदिगार मैंने इसको रात को सोने से रोका था, परवरदिगार ये रात भर जाग कर मेरी तिलावत किया करता था, परवरदिगार और लोग अड्डाबाजी करते थे और लोग दुकानों में बैठकर घूमा करते थे, परवरदिगार और लोग नशेड़ी और गलत काम किया करते थे, परवरदिगार लेकिन इस बंदे ने रात रात भर जाग कर मेरी तिलावत की है, परवरदिगार इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। रोज़ा कहेगा, परवरदिगार इसने दुनिया में भूखे रहते हुए, प्यासे रहते हुए सिर्फ भूखा और प्यासा ही नहीं रहा, बल्कि ये झूठ से भी बचते रहा, ये फरेब से भी बचे रहा, बदकारी और जिनाकारी गाने और ये फालतू चीज़ों से, बुराइयों से भी बचे रहा। परवरदिगार इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी।